नमस्कार। मेरी मौजूदगी समय ऊंचाहार के अशोका पैलेस में है, जहां 16वां राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जहां पर पूरे देश से बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजक करता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दें। हम डॉक्टर आर.पी. मौर्य। ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये हम लोगों के द्वारा ही आयोजित किया जाता है और ये हर साल हम लोग करते हैं। आज ये 16 वर्ष हो चुके हैं, आज 16वां है यार जो आप देख रहे हैं। तो इसमें देश विदेश के लोग भी आते हैं, पूरे प्रदेश के लोग रहते हैं और पूरा जितना भी समाज है और सारे लोग इसमें काफ़ी अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज ये कार्यक्रम हो रहा है बौद्ध महोत्सव के रूप में। हमारा उद्देश्य है इसे भगवान बुद्ध की विचारों का प्रचार प्रसार करना, मैत्री, करुणा, दया, जो उनका मूल उद्देश्य था, उसी का हम लोग जन जन में प्रचार करते हैं और इसी कारण से ये कार्यक्रम आयोजित किया। सर, यहाँ कार्यक्रम कब से हो रहा है? बोलो, कार्यक्रम कब से हो रहा है यहाँ पे? ये 16 साल हो गए। 16 साल से हो रहा है। 16 साल से हो रहा है। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश के माध्यम से ये हम संदेश देना चाहते हैं कि सारे लोग आपस में भगवान बुद्ध की जो शिक्षा थी कि सारे लोग आपस में भाईचारा बना के रखे, मैत्री, करुणा और सील का पालन करें। तो हमारे साथ है और भी सत्ता मौजूद है, हम सब जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले परिचय दे अपना। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य, सम्राट अशोक क्लब का राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर, कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज डॉक्टर आर.पी. मौर्य जी के द्वारा यह कार्यक्रम 16 वर्षों से हो रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो सदियों से हम लोग भगवान बुद्ध के विचारों से, उनके शील सदाचार से हम सब लोग भी और आम जनता भी बहुत दूर हो गई थी और उसके दूर होने से हम तो फिर से सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध की विचारधारा और जो जनता अब तक उनके विचारों से दूर थी, उन विचारों से वाकिफ हो और उनके संदेशों का लाभ। जैसे सरकार हर चीज के लिए जारी करती, पैसे जारी करती है, देखा जाता है कि जितना अन्य स्रोतों में भगवान धन का योगदान होता है, उतना भगवान बुद्ध के विचार में योगदान नहीं होता है जितना अन्य स्रोतों के लिए होता है। तो सरकार से मेरी गुजारिश रहेगी, लोगों की एक दवाई, बाकी सब हवा हवाई, तो सारा ध्यान अगर भगवान बुद्ध के विचारों पर आए तो भगवान बुद्ध की वजह से विश्व गुरु था और भगवान बुद्ध की वजह से फिर विश्व गुरु बनेगा। तो सरकार का ध्यान भी भगवान बुद्ध की तरफ विकसित होना चाहिए। और इस समय तो प्रधानमंत्री जी भी दुनिया में कहीं जा रहे हैं तो भगवान बुद्ध के नाम लिए बगैर नहीं लौट रहे हैं। और यहाँ से जैसे कोई भी डेलीगेशन बाहर जाता है, कोई भी यहाँ का राजनेता बाहर जाता है तो वहाँ पर बौद्ध की मूर्ति ही लेकर जाता है। वहाँ पर कहता है कि मैं बौद्ध के देश से आया हूँ, भगवान गौतम बुद्ध के देश से आया हूँ। ये तो कहना हमारी मजबूरी है, क्योंकि भगवान बुद्ध के अलावा और किसी महापुरुष की पहचान पूरी दुनिया में है ही नहीं। इसलिए भारत का सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध यहाँ है और भगवान बुद्ध का नाम अगर विश्व मंच पर जाकर न लें तो किसका लेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक है, प्रमाणित है, सर्वकालिक हैं, सार्वभौमिक हैं। भगवान बुद्ध किसी देश के नहीं है अकेले। ये तो भारत का सौभाग्य है जो हमारे देश में इनको ज्ञान मिला, लेकिन इनका ज्ञान सम्राट अशोक के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला। इसलिए आज कहीं भी जाते हैं तो बुद्ध भारत की पहचान है। अगर कोई भारत की बात करता है तो बुद्ध की बात करता है, और कोई बुद्ध की बात करता है तो भारत की बात करता है। अच्छा, इस तरह के कार्यक्रम करने से लोगों के बीच में जागरूकता आ रही है? वो तो देखा जा रहा है। हम तो मैं तो खुद 30 साल से इस मिशन को आगे बढ़ाने में लगा हूँ और जिस दिन से शुरू किए गए थे आज बहुत बड़ा बदलाव आया है। कम से कम इतना तो बदलाव आ ही गया है कि पहले जनता नाम ले रही थी, अब बड़े बड़े नेता भी बुद्ध का नाम लेने पर मजबूर हो गए। जबकि भगवान बुद्ध 2500 साल से हैं, लेकिन कोई नाम नहीं ले रहा था, लेकिन जनता ने लेना शुरू कर दिया तो आज ऊपर वाले भी नाम लेना शुरू कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से जागरूकता आ ही रही है और समाज धीरे धीरे अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, इन सब चीजों से दूर होकर वैज्ञानिक तर्क की तरफ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, बिहार में कुछ बौद्ध जगहों पर घटनाएं हो रही हैं, लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है बौद्ध भिक्षुओं को। बिहार की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे खबरें आती रहती हैं। ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि या आम जनता अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर अगर संयम नहीं रहेगा तो संविधान किसी को छोड़ता नहीं है। बौद्ध मठों पर कब्जा किया जा रहा है।
वो तो बहुत सदियों से वैसा है, लेकिन वो समय के अनुसार हो, चूंकि वो कोर्ट का विषय है, तो लड़ाई करने से नहीं, उसको समझदारी से वो धीरे धीरे वो चीजें आपके फेवर में आएंगी और घबराने से नहीं होगा। क्योंकि बिहार में जो जिस टेम्पल की बात कर रहे हैं, वो टेम्पल बहुत दिनों से, जब हमको कुछ पता नहीं था, तो धीरे धीरे समय के हिसाब से जिनका हक है उनको मिलेगा। और हमारे ख्याल से जब तक हमको जानकारी नहीं थी, वो कोई भी लिया हुआ था, लेकिन जब जानकारी मिल गई है तो अब हमें उनके वारिसों को दे देना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो लोग आए हुए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, इनको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो चूंकि 16 साल से कार्यक्रम चल रहा है, तो पहले शुरुआत में थोड़ी संख्या में लोग आते थे, धीरे धीरे विचारधारा फैल रही है, तो ये बढ़ता जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि भगवान बुद्ध अब समाज में स्वीकार किए जा रहे हैं। भगवान बुद्ध को लोग स्वीकार कर रहे हैं और वही नतीजा है कि जितनी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देश के भी लोग और विदेश के भी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले परिचय दे अपना। रामविलास मौर्य, क्या समाज सेवी। क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम तो यहाँ हो रहा, बहुत तेजी से लोग मतलब जागृत हो रहे हैं। समस्या इस बात की है, जैसे और धर्म के लोग जो मठाधीश हैं, वो गांव-गांव जाकर के अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अपनी बात कहते हैं, लेकिन हमारे बौद्धाचार्य जो बौद्धिस्ट लोग बौद्ध मठ में आराम से रह रहे हैं और बुद्ध की बात कर रहे हैं, मुझको ये बात पसंद नहीं। जैसे सबसे पहले इस देश में वो था, जैन धर्म था, और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म आया। चूंकि इतिहास बता रहा है इस बात को कि जैन धर्म के बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक, ये सब जो है बौद्ध धर्म स्वीकार करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है, सब कुछ त्याग करके। तो हमारे बौद्धाचार्य हैं जो बनते हैं, ये गांव-गांव जाकर प्रचार नहीं थे। गांव में सुधार हो रहा है, काफी सुधार हो रहा है गांव में, ग्रामीण अंचल में, लेकिन लोग ये सब सत्संग का काम नहीं करते। हर धर्म के लोग सत्संग करते हैं गांव-गांव जाकर के, लेकिन ये हमारे जो मठाधीश हैं ये काम नहीं करते। नहीं, बहुत तेजी से प्रचार, सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत है। जो हमारे चीवर धारण के महात्मा हमारे, इनको गांव-गांव जाकर ये देखिए, एक बात और बता देते हैं, आप ये बिल्कुल आप निकालिए कि ये लोग इनके यहाँ जा करके, जो सुधरे इनके यहाँ जा करके, वो तो सुधार का काम करते हैं, और ये बढ़िया बैठे रहते, इनको बुलाओ तब आए। जैसे देखिए अभी वो है ना, ये कहा कि इनका पादरी लोग गांव-गांव जाकर प्रार्थना करने में भी अपनी धर्म में मिलाते हैं, लेकिन हमारे लोग जो सक्षम हैं, जो प्रचार प्रसार करने वाले, जिसे सम्राट अशोक जो है पूरे परिवार के साथ लंका प्रचार करने गए थे, है ना, और ये लोग बैठे हैं, कैसे थोड़ी प्रचार होता है। सर, सबसे पहले परिचय दे अपना। डॉक्टर प्रजापति, ऊंचाहार विवेक क्लिनिक निवासी, ऊंचाहार के निवासी हूँ। आज मैं 16वां कार्यक्रम डॉक्टर राजवी मौर्य के साथ मिलकर जो हो रहा है, बहुत प्रशंसनीय है। महात्मा बुद्ध की एक चीज है कि मैंने एक चीज में देखा, जब उन्होंने एक बूढ़े आदमी, बीमार आदमी और एक क्या कहे सैया पर पड़े हुए, और एक सारी चीजों को देख करके उनका मन पिघला, और वो पूरे भारत में इस दुख को दूर करने के लिए उन्हें अपना प्रण संकल्प करा, और इसके बाद उन्होंने तपस्या शुरू की। तपस्या करते ये इन्होंने सुजाता के खीर खाई, खूर थे, उनको चेतना आई। इसके बाद उन्होंने बौद्ध विहार में वहाँ गया में जाकर के अपना बीजम प्राप्त किया। बहुत तपस्या करने के बाद उन्हें बीजम प्राप्त हुआ, और उस दिन में करुणाशील समाज और क्या कहते हैं वो बीजम प्राप्त करने के बाद पंचशील का उपदेश इन्हें पूरे भारत में बताया। करुणा वो का समाज करुणा, इसका उपदेश दिया सब लोग, और उसका यही एक सतर्क है कि उन्होंने पूरे भारत में इसका संदेश दिया। संदेश के बाद आज और कोई धर्म हमको नहीं दिखाई पड़ रहा जिसमें महात्मा बुद्ध के आगे चले, और इनका जो तर्क है वो प्राकृतिक से रिलेशन है। प्राकृतिक हमेशा रही और आज भी रहेगी। प्राकृतिक भी महात्मा बुद्ध भी थे। ये 5 सील का जो उद्देश्य है, ये 5 प्रकृति हमेशा थी, और इसी को पालन करके इनका रिसर्च किया। ये वैज्ञानिक तर्क है, महात्मा बुद्ध का वैज्ञानिक तर्क है, और वैज्ञानिक तर्क हमेशा रहेगा, हमेशा रहे विज्ञान के अंदर। और महात्मा बुद्ध ने जो ये अपना वो किया, आत्मसंसिंग है और दुख दूर करने का कारण। उन्होंने कहा अत दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी दीपक की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर ये चेतना आ जाए, आप अपना दीपक बन जाए, तो पूरे देश में आप सभी मनुष्यों का कल्याण हो सकता है।
इन्होंने ये संदेश दिया और जा करके गांव-गांव जा करके इन्होंने भिक्षा मांग कर इस संदेश को आगे बढ़ाया। और इसी पर हम अपनी बारी समाप्त करते हैं। इनके जो कार्यक्रम होते हैं बहुत सराहनीय होते हैं। धन्यवाद।